नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज का जो सेशन है महत्वपूर्ण है। आज जैसा कि हमने कल आपको वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि आगे आने वाले 2-3 दिन, आने वाले 5-7 दिन तक लगातार हम सब्जेक्ट से संबंधित हर एक विषय पर बात करेंगे। तो आज का जो हमारा विषय है वो है आने वाली सभी शिक्षक भर्तियों में, चाहे ग्रेड फर्स्ट हो, चाहे ग्रेड सेकंड हो, चाहे ग्रेड थर्ड हो, तो उन सब में राजस्थान जीके से संबंधित हम विषय पर बात करेंगे। क्योंकि तीनों भर्तियों में कॉमन हम एक्चुअली शिक्षक भर्तियों की बात कर रहे हैं, तो इसमें तीनों भर्तियों में राजस्थान जीके का एक बड़ा योगदान है। चाहे आप ग्रेड, हम थोड़ा सा बेसिकली बात कर लें कि जैसे ग्रेड फर्स्ट है, ग्रेड सेकंड है, ग्रेड थर्ड, तीनों में हम जीके की यदि बात करें सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो ग्रेड फर्स्ट में हालांकि थोड़ा योगदान कम है, लेकिन जैसे ही 15% जो राजस्थान इंडिया हिस्ट्री वगैरह के जो प्रश्न हैं उसमें और 5% राजस्थान ज्योग्राफी के हैं, तो यदि यहाँ 20 प्रश्नों की बात की जाए तो 20 में से लगभग आप मानकर चलें कि 13 से 15 प्रश्न यहाँ राजस्थान जीके के पूछे जाने हैं। ज्योग्राफी और राजस्थान कला संस्कृति हिस्ट्री को मिलाकर अब की बार सिलेबस में भी बदलाव हुआ था, तो उसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं, तो लगभग 15 प्रश्न का योगदान यहाँ है। इसी तरह ग्रेड सेकंड की तो आप मेनली यहाँ टोटल प्रश्नों की संख्या 50 है। 50 प्रश्न करंट जीके को सहित, करंट जीके के राजस्थान जीके से यहाँ 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, करंट जीके सहित 40 + 10 का आंकड़ा यहाँ रहता है। और ग्रेड थर्ड में भी अच्छा खासा योगदान है, लगभग 55% योगदान यहाँ राजस्थान जीके का है। तो फिर भी तीनों परीक्षाओं में राजस्थान जीके अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान है। तो लगभग ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत से ऐसे साथी हैं जिनकी जीके में रुचि भी है और बहुत से ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिन्हें जीके अच्छा नहीं लगता, जैसे साइंस बैकग्राउंड से जो विद्यार्थी हैं या अन्य किसी भी बैकग्राउंड से, बहुत अलग अलग सब्जेक्ट से हम बात करें, जैसे पंजाबी है, SST है, संस्कृत है, हिंदी है, अलग अलग विषयों में। तो मैंने पीछे टेस्टों के दौरान भी देखा था कि जीके वीक, बहुत से लोगों का वीक है, और उसका जो आपका नुकसान दोनों पेपर, मान लो आपका सब्जेक्ट अच्छा है लेकिन फर्स्ट पेपर में भी आपके यदि 40% मार्क्स मान लेते हैं आ जाते हैं, लेकिन फिर भी यदि आपको ऑल ओवर प्रतिशत बढ़ाना है, रैंक बढ़ानी है, तो वहाँ जीके का पार्ट महत्वपूर्ण है। और सब्जेक्ट 40% का रूल यदि थोड़ा पेपर टफ आ जाता है तो ये भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है 40% बनाना। तो इसके लिए आज हम संपूर्ण रणनीति पर बात करेंगे। इसके अलावा सेकंड ग्रेड का जो रिजल्ट है, बहुत से आपके कमेंट में देखता हूँ, आप ये मत सोचें कि सर वीडियो डाल देते हैं उसके बाद हमारे कमेंट नहीं देखते हैं। कमेंट में देखता हूँ, लगभग कमेंट यही रहते हैं कि सर सेकंड ग्रेड का जो रिजल्ट है वो कब आएगा। उस पर हम क्या बोलें, आप बताओ, बोल भी नहीं सकते, हमें भी नहीं पता है और पता आयोग को भी नहीं है अभी क्या करना चाहिए, पता गवर्नमेंट को भी नहीं है, तो हम इस पर अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ऐसे तुक्के मारने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको आज बता दूं कि नहीं कल रिजल्ट आ जाएगा, परसों आ जाएगा, ऐसी कोई सूचना ही नहीं है अभी तक। क्योंकि अभी ईडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम है वो यहाँ पहुँची हुई थी, उन्होंने खूब तलाशी वगैरह ली है, जांच चली है, तो हो सकता है उसने क्या किया हो। हालांकि लगा मुझे मामला पॉजिटिव ही हो सकता है, रद्द वगैरह की तो संभावना ही मैं आपको लगातार शुरू से ही बोल रहा हूँ नहीं है, लेकिन जो देरी हो रही है वो भी सही नहीं है, क्योंकि आज 6 महीने का समय बीत चुका है। अभी आंसर की आई है, फर्स्ट पेपर की आंसर की भी रुक गई, काम चल रहा था, लेकिन ईडी के आने के बाद RPSC ने पिछला जो पूरा काम ठप कर दिया। मुश्किल से काम शुरू हुआ था और अभी फर्स्ट पेपर की आंसर की भी आने वाली थी, लेकिन ईडी के कारण मामला थोड़ा धीमा हो गया है। तो हो सकता है आगे 5-7 दिन में प्रोसेस में आ जाए, तो आप इंतज़ार कर सकते हैं, आप भी इंतज़ार कर सकते हैं, हम भी इंतज़ार कर सकते हैं। और मैं भी चाहता हूं कि आपका जो रिज़ल्ट है वो जल्द जारी हो, आपको ज्वाइनिंग मिले। हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है, मेरा भी ऐसा कोई मकसद नहीं है कि आपको पोस्टिंग रुके, आपको ज्वाइनिंग रुके या आपका रिज़ल्ट नहीं आए। मैं भी ईश्वर से सुबह शाम यही प्रार्थना करता हूं कि जिन साथियों ने ग्रेड सेकंड का पिछला पेपर दिया है वो पूरी भर्ती पूर्ण रूप से सेफ रहे, और पूर्ण रूप से सभी को, जो साथी उसमें सिलेक्शन की दौड़ में है, सिलेक्शन जिनका होना है, उनको पोस्टिंग मिले जल्द से जल्द। ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। मेरा कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है। कई बार आप कमेंट भी डालते हैं कि सर आप आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। देखो, मेरी आवाज़ उठाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट और RPSC कहीं वो भी यही चाहते हैं कि पोस्टिंग हो, लेकिन मामला ऐसी जगह अटका हुआ है जहां जांच और कोर्ट का मुद्दा आ जाता है, वहां सब कुछ जीरो हो जाता है, तो वहां समय लगता है। तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, इंतज़ार के अलावा आपने कुछ भी नहीं कर सकते। हो सकता है आने वाले
5-7 दिन में जीके के आंसर की आ जाए, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन ईडी के बाद जांच जो चल रही है उसमें ऐसा एक जांच के दौरान वो जो कार्रवाई है उन्हें रोकनी पड़ती है, जो भी कार्रवाई इस ग्रेड सेकंड से संबंधित चल रही है, तो उन्होंने एक बार रोक दिया था इसको। तो नेक्स्ट हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका रिजल्ट है जो जल्द घोषित हो और आप निश्चिंत रहें। संभावनाएं पॉजिटिव रिजल्ट की हैं, जब से हम लगातार आपसे जुड़े हुए आपसे ये बात कर रहे हैं, तो आप इंतज़ार हम कर सकते हैं, इसके अलावा उपाय कोई मुझे दिखा नहीं। तो अब आज हम केवल चर्चा करेंगे कि ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड थर्ड में राजस्थान जीके को किस तरह से पढ़ा जाए, कौन सी ऐसी बारीकियों से ऐसे पढ़ने की हमारे जो प्रश्न हैं, जैसे कम से कम मैं मानता हूँ जीके के अंदर 70% हमारा आंकड़ा रहना चाहिए कम से कम। राजस्थान जीके में आपके 70 से 80% प्रश्न है जो सही होने चाहिए, मिनिमम 70%, क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा आपको बता रहा हूँ, पेपर सेकंड ग्रेड में तो 50%, थर्ड ग्रेड में 55 से 60% तक, यहाँ भी काफ़ी अच्छा योगदान है, क्योंकि 75 प्रश्न टोटल इसमें आते हैं, वहाँ 15 से 15% राजस्थान जीके के आ रहे हैं, तो यहाँ 20 से 25% इसका भी योगदान है। तो मोस्टली हम इसमें क्या पढ़ना है, हमें देखना क्या है, एक तो हम भूल बहुत जल्दी जाते हैं। राजस्थान जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है, राजस्थान जीके मान लो आप ऐसा सब्जेक्ट है कि जहाँ हमें उसको बार बार पढ़ने की आवश्यकता होती है, लेकिन हम उस चीज़ को दरकिनार कर देते हैं। एक बार हमने कल भी आपको बात की थी कि हमने लक्ष्य की बुक को निकाल दिया, निकालने से नहीं, आपको याद कितना हुआ, उसके लिए संपूर्ण सबसे पहले हम पुस्तकों की बात करें कि आपका पहला प्रश्न यही रहता है कि सर पुस्तक कौन सी पढ़ें, मतलब कौन सी ऐसी बुक है जो कम्प्लीटली राजस्थान जीके पर फोकस है। तो ये बाज़ार में इतनी ज़्यादा बुक्स आजकल, आज की हर आदमी अपनी बुक्स निकाल रहा है और बहुत ज़्यादा बुक्स मार्केट में है, तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि हर एक विद्यार्थी चाहता है कि इस बुक से पता नहीं कितना आएगा, चलो अपने ये पढ़ लेते हैं, लक्ष्य पढ़ लेते हैं, पेनोरमा पढ़ लेते हैं, दक्ष पढ़ लेते हैं। इतनी मार्केट में बुक आ रही है, कोई अंदाज़ा नहीं है। हर एक राइटर अपनी अपनी बुक निकाल रहा है, जो भी कोचिंग संस्थान है आजकल वो भी अपनी अपनी बुक्स निकाल रहे हैं। यदि जहाँ तक मेरा अनुमान है कि एक अच्छे राइटर की बुक, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ऐसा राइटर जो पहले इन परिस्थितियों से गुजरा हुआ हो या जिसने पहले वास्तव में संघर्ष किया हो, आज वो अच्छे पद पर है, अच्छी सेवा में है, गवर्नमेंट सेवा में, आरएएस है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, इन भर्तियों में सेलेक्ट हुआ है, तो ऐसे राइटर की आप बुक पढ़ें ताकि उन्हें नॉलेज भी होता है कि हाँ किस तरह के प्रश्न आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड है जो पूछता है, तो आप पहल उनकी करें। अब इस पर जहाँ तक हमारी अनुमान है, हम तो आपको लंबे समय से बता रहे हैं कि पेनोरमा की जो बुक है वो कहीं ना कहीं इन सब पर खरा उतरी है, क्योंकि हमने पढ़ी है, उसको देखा है, थोड़ा सा बड़ा है। वहाँ मैटर ये है, ये पुस्तक कब पढ़ी जाती है, जब एग्ज़ाम का टाइम काफ़ी हो। जैसे अब की जो परिस्थिति है, अब आप इस बुक को आराम से पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे एग्ज़ाम के 3 महीने रह गए, विज्ञप्ति आ गई और हम पेनोरमा लेके बैठ गए, तो वहाँ थोड़ा सा डामाडोल हो सकती है स्थिति, क्योंकि थोड़ा लेंथी है, सिलेबस डीपली दी हुई है। तो हाँ, जहाँ तक संभावनाएं हैं कि इसकी जो कला संस्कृति है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल वाली बुक है, यदि आप उसको निकाल देते हैं, 2-3 बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो मैं नहीं समझता कि आपका राजस्थान जीके में आप 90% तक सवाल सही है जो कर सकते हैं। 100% की गारंटी नहीं है, लेकिन 90-95% तक आप इसके जो सवाल हैं सही कर सकते हैं। हमें तो केवल 70 से 75-80 तक ही करना है। यहाँ तक यदि अपने प्रश्न सही हो रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है। तो आप इस बुक्स का सहारा ले सकते हैं, जहाँ तक हमारा अनुमान है। इसके अलावा हमने भी यही पढ़ी थी हमारी तैयारी के दौरान, आज भी वो बुक हमारे पास है, लगभग 4-5 साल की बात होगी जब से हमारे पास रखी हुई है, तो उसको हम आज भी वही बुक्स पढ़ते हैं बार बार। आप उस चीज़ को बार बार पढ़ें। इसके अलावा दूसरी बात करें तो राजस्थान अध्ययन की जो बुक्स आ रही हैं गवर्नमेंट स्कूलों में जो चल रही हैं, राजस्थान अध्ययन के नाम से जो बुक हैं वो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बुक्स भी अपने आप में बोर्ड द्वारा प्रकाशित है, ऑथेंटिक्स बुक की श्रेणी में आती है। हालांकि ये ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन इसके जो डाटाज, जो आंकड़े हैं, वो सभी जो आंकड़े हैं वो मानव संसाधन मंत्रालय की जो बुक्स है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक्स चलती है, जैसे मीना सर की है, हरि मनोहर सक्सेना की है, ये जो बुक्स मीना सर की, मीना जी की जो बुक है वो पॉलिटिकल साइंस की है, हरि मनोहर सक्सेना ज्योग्राफी की है। इसी तरह कला संस्कृति की भी एक बुक चलती है। आप उनको
पास में रख सकते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि वह आंकड़ा कैसा माना जाए, तो आप उन बुक से सहारा ले सकते हैं। बाकी आपको वो बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप पैनोरमा बुक पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है। इसके अलावा राजस्थान अध्ययन की जो बुक है उसमें भी आप रिवाइज कर लें, अपने नोट्स जरूर बनाएं। जीके का एक तरीका होता है पढ़ने का, कैसे कि आप जैसे पैनोरमा पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ इसके नोट्स प्लस इसके, इन दोनों को मिलाकर आप एक रजिस्टर बना सकते हैं जिसमें आप इनको नोट कर सकते हैं, ताकि जब भी आप इनका रिवीजन करें तो आपको ये पूरा पोथा या ये पूरा पोथा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो एक रजिस्टर में लिखे हुए हैं, उन दोनों को मिक्स करके। इसके अलावा तीसरी जो बात है वो महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्टिव। मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि ऑब्जेक्टिव आप जरूर निकालें। उसके लिए दिशा की जो बुक आ रही है मेरी पढ़ी हुई है, प्रैक्टिकली ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकली है, जिनका हमने उपयोग किया है, देखा है, समझा है, पढ़ा है और पढ़ाया भी है। तो आप इन बुक का सहारा लें। दिशा की दोनों बुक्स, कला संस्कृति और ऑब्जेक्टिव, एक दिशा दो बुक्स आ रही है। एक तो कला संस्कृति हिस्ट्री की अलग से है, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस की अलग से है। तो उन दोनों का आप ले सकते हैं, जिनमें आज तक के सभी प्रश्न बोर्ड द्वारा पूछे गए, वो आए हुए प्रश्नों का संग्रह है, तो आप उसका भी अध्ययन है जो कर सकते हैं। इसी तरह ये जो मैंने आपको बुक बताई, केवल 3 बुक्स का आपने अध्ययन किया है, आप इनको अच्छे से पढ़ लें, इनके शॉर्ट नोट्स बना लें, तो मैं समझता हूँ आपको इसके अलावा कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। राजस्थान जीके में आप कितना भी, इसके अलावा शिक्षक भर्तियों के अलावा आप एसआई, राजस्थान पुलिस, किसी भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, राजस्थान एलडीसी हो, कोई सी भी भर्ती हो, आप उनके लिए सफल है ये बुक। इसके अलावा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कॉलेज लेक्चरर का पहला पेपर जो जीके का है उसके लिए भी सफिशिएंट है ये बुक्स। इसके इन बुक्स का आप अध्ययन है जो कर सकते हैं। आप अब एक बात करें कि भर्तियाँ कब, अब हमारे सबसे समस्या, हम तो पढ़ाई जब स्टार्ट करते हैं जब एग्ज़ाम की तिथि है जो घोषित हो जाती है, एग्ज़ाम डेट आ जाती है, उसके बाद हमारा मूड होता है कि अब हम तैयारी करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम तिथि घोषित होने से पहले पहले आप कोशिश करें कि हमारा जो पेपर है, एक पेपर उसका रिवाइज हो जाए, हम पढ़ लें उसको 1-2 बार उन बुक्स को। क्योंकि सेकेंड ग्रेड की अभी कल ही हमने आपको टेलीग्राम के माध्यम से अवगत करवाया था कि लगभग 3000 ये ऑथेंटिक न्यूज़ बताई जा रही है। 5800 पद फर्स्ट ग्रेड में, ग्रेड सेकंड में, ग्रेड फर्स्ट में। ये न्यूज़ कल 2-3 दिन से जो वायरल हो रही है, हमने भी पता किया, जहाँ तक हमारा अनुमान है, पूछा है कुछ लोगों से, तो उन्होंने यही बताया कि अभी तक इन परीक्षाओं की अभ्यर्थना है जो वित्त विभाग के पास भेजी गई है, इनका अनुमोदन होगा, कार्मिक विभाग के पास अनुमोदन होगा, फिर आयोग को जाएगी, आयोग के बाद आयोग विज्ञप्ति जारी करेगा। तो मान लो आप ये परीक्षाएं सितंबर में भी आती हैं, मानकर चलें अपने सितंबर में भी आती हैं, तो भी आप मानकर चलें कि यहाँ आपको अच्छा खासा टाइम मिलने वाला है, क्योंकि सितंबर या अक्टूबर में इनकी विज्ञप्ति जारी होती है। मान लो सितंबर में होती है, 15 सितंबर के बाद, तो ये परीक्षाएं 2023 में तो होना मुश्किल है। ये परीक्षाएं जाकर 2024 में मई-जून से पहले नहीं होगी, मई-जून से पहले संभावित नहीं है। तो आपको मानकर चलें 1 साल का समय मिल रहा है। कई बार ये भी होता है कि हम बिना टारगेट के तैयारी नहीं कर सकते, तो टारगेट आपके सामने है और इन पदों पर ये अभी खाली जो पद थे उनके आधार पर भेजी गई है। इन पर आप मानकर चलें 5-5 हज़ार की बढ़ोतरी संभावित है। तो आप मानकर चलें ये भर्तियां 20,000 के लमसम पदों पर आएगी और एक अच्छी खासी बड़ी भर्तियां होंगी। तो आप आज से ही अपनी जो तैयारी है स्टार्ट कर दें। इतने दिन हो सकता है आपको कोई न्यूज़ नहीं मिल रही हो, लेकिन ये न्यूज़ कहीं ना कहीं सही प्रतीत हो रही है, हमने पता भी किया है। तो आप इन पर कार्यवाही अपनी जो स्टार्ट कर सकते हैं। आज हमने जीके के बारे में आपको बताया है। इतना यदि आप जीके में, राजस्थान जीके के अंदर आप पढ़ लेते हैं, तो मैं नहीं समझता आपको कहीं और भटकने की, कोचिंग की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। केवल आप इन बुक्स का कोचिंग उन विद्यार्थियों को, जो विद्यार्थी पहले रीट की तैयारी कर चुके हैं, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की कर चुके हैं, उन्हें बार बार कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। केवल आप जो हल्ला है, होबा है कि हमें तो कोचिंग आप एक बार कर चुके हैं, तो आप केवल सेल्फ स्टडी फोकस करें। आप खुद का जो सेल्फ है वो तैयार करें। जो जीके है, सब्जेक्ट है, उन सबको आप सेल्फ आराम से है जो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अब पात्रता परीक्षा रीट की यहाँ बात नहीं की गई है, तो हो सकता है रीट में थोड़ा समय लगे, कारण कि इसमें पहले पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा, पात्रता परीक्षा आयोजित होगी। हो सकता है वो इस साल ही आयोजित हो जाए। जो नए बच्चे हैं उनको तो पात्रता परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी। जो विद्यार्थी पहले रीट पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं, उन्हें केवल रीट मेंस की जो तैयारी है वो भी अपनी स्टार्ट कर दें, क्योंकि वैकेंसी उसकी भी आनी है। तीनों की एक साथ लमसम आने की संभावना है, तो आप उसकी भी अलग से तैयारी स्टार्ट है जो कर सकते हैं। राजस्थान जीके के अंदर आप ये 3 बुक हम पूरा पुनः बता दें आपको। पैनोरमा
जिसमें पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड, दिशा पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड, राजस्थान अध्ययन, मुख्य रूप से 9वीं क्लास 10वीं क्लास की, 8वीं की भी आप ले सकते हैं, लेकिन 9वीं और 10वीं की मुख्य रूप से आप है। इन तीनों का निचोड़, इन तीनों का मिश्रण के रूप में आप शॉर्ट नोट्स हैं जो अपने तैयार कर सकते हैं। तो राजस्थान जीके के लिए आपको इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आज हमने मुख्य रूप से बात की। इसके अलावा कोचिंग जो विद्यार्थी कर चुके हैं, पीछे जो आप लास्ट में जैसे विज्ञप्ति जारी होती है उसके बाद टेस्ट पर फोकस करें, ताकि आपको अनुमान हो भी हाँ हमने राजस्थान जीके पढ़ा है, हमें कितना कार है, वास्तव में हमने पढ़ा है वो सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। इसका अनुमान आपको टेस्ट के द्वारा लगता है। तो आप टेस्ट सीरीज अच्छी सी ज्वाइन कर सकते हैं। पिछले जहाँ तक हमारा अनुमान है, हमने पिछली भर्ती सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और रीट के अंदर टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट की थी उसमें अच्छा रिस्पांस हमें मिला। अभी तक के आंकड़े जहाँ तक हम बात करें तो लगभग 30 से 40 सिलेक्शन हमारे रीट में है। मैथ साइंस के अंदर ऑनलाइन ऑफलाइन की बात करें, इसमें 2 से 4 SST हिंदी मिक्स है, लेकिन 30, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे पास मैथ साइंस में थे, तो 40 सिलेक्शन है, अपने आप में एक बड़ी बात है। इसी तरह आने वाली सेकंड ग्रेड में भी अच्छा रिस्पांस मिलने की संभावना है, क्योंकि अच्छे स्कोर है जो बच्चों के बन रहे हैं। तो टेस्ट का मतलब है कि आप ऐसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें जहाँ जो पेपर बनाने वाले व्यक्ति हैं वास्तव में जिनको राजस्थान अध्ययन की बुक या पेनोरमा या हिंदी ग्रंथ अकादमी के जो बुक्स है या पेपर सेटर, जिन पिछले एग्जाम पेपर को देखते हुए कहाँ से पेपर सेट हो रहा है, इस तरह के यदि प्रश्न वो डाल रहे हैं, तो आपको एक प्री प्लान पेपर से पहले एक उसका प्रिंट आउट आपको मिलेगा, ब्लू प्रिंट जिसे बोलते हैं पेपर का, वो आपको पता चलेगा भी हाँ इस तरह का जो पेपर है ग्रेड सेकंड में रीट में आता है। बाकी बहुत सी कोचिंग्स हैं, बहुत सी टेस्ट सीरीज भी है, आपको हर जगह मिलेगी, अवेलेबल होगी। आज यूट्यूब पर भी आप सर्च करते हैं तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन जब भी आप ज्वाइन करें तो उस समय ये थोड़ा सा ध्यान रखें, एक तो बेरोजगार जो साथी हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है पैसा। हम ये भी सोचते हैं कि सबसे कम पैसा जहाँ लगे, बिल्कुल सही बात है, आप उनका चयन कीजिए। क्वालिटी भी आप देखें भी हाँ वास्तव में जो प्रश्न है इस तरह के पूछे जा रहे हैं, और पेपर का निर्माण कौन व्यक्ति कर रहा है जो वास्तव में इन परिस्थितियों से गुजरा हुआ है, जिसे नॉलेज है, तो वो यदि पेपर का निर्माण पेपर बना रहा है तो वहाँ उसका फ़ायदा आपको जो देखने को मिल सकता है। बहुत से हमारे साथी गवर्नमेंट सर्वेंट में है, शिक्षक भर्तियों में चयनित हुए हैं पिछले लगा 2-4 साल में, तो वो भी बहुत से साथी हैं, यूट्यूब पर भी है, ऑफलाइन भी उनकी टेस्ट सीरीज चलती है, तो वहाँ आप ज्वाइन है जो कर सकते हैं। तो इनके अलावा मैं नहीं समझता जीके को ज़्यादा हुबा बनाने की जरूरत नहीं है। हमने आपको केवल 3 बुक्स बताई है जिसमें आपको तीनों के अलावा कुछ भी कोई नोट्स, स्प्रिंग बोर्ड, किसी के भी RS किसी के नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप खुद के नोट्स प्रिपेयर करें। करंट जीके की यदि हम बात करें तो करंट जीके विज्ञप्ति जारी होने के बाद की क्रोनोलॉजी, जैसे विज्ञप्ति अक्टूबर में आ रही है तो आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जैसे एग्जाम मई में है तो मई तक की केवल क्रोनोलॉजी, और वो भी राजस्थान से संबंधित जिसमें प्रश्न आते हैं तो राजस्थान वाला पार्ट, प्रादेशिक परिदृश्य राजस्थान आपको केवल कवर करना है। इसके अलावा डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, और लास्ट में एग्जाम से 1 महीने पहले मंथली कोई भी एक बुक्स जिसमें पूरे 6 महीने का करंट हो उसको भी आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा करंट के आपके जो 10 प्रश्न 12 प्रश्न आते हैं उसमें से 9 से 10 प्रश्न है जो आपके सही हो जाएंगे। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि फर्स्ट पेपर में कोई आपको बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता है। तो आज अपने मुख्य रूप से भर्तियों पर भी बात की है कि कब तक शिक्षक भर्तियां जो आएंगी ऐसा अनुमान है। इसके अलावा राजस्थान जीके को हम कैसे कवर करें और कौन सी बुक्स पढ़ें, किस प्रकार की टेस्ट सीरीज, कोचिंग, सब पर हमने चर्चा कर ली है। तो आपको हमारा जो आज का सेशन था उद्देश्य है कि आपको सही दिशा में गाइड करना, आपको सही दिशा दिखाना, सही दिशा की ओर आपको आकर्षित करना। तो आप यदि इन चीज़ों का आप चयन करेंगे तो आपको सफलता थोड़ा जल्दी मिल जाएगी, अन्यथा आपको थोड़ा भटकना पड़ेगा, बार बार असफल होना पड़ेगा। तो ऐसी हम नहीं चाहते कि आप बार बार असफल हो। हम ये चाहते हैं कि हमसे जो साथी जुड़ रहे हैं वो पहली बार एग्ज़ाम में ही बैठे और उसी टाइम सफल हो जाएं। उसके लिए आपको इस तरह यदि आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा बेनिफिट होगा। बाकी आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर करें और
लाइक करें, इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जो भी आपके साथी भाई बहन जो तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाने का आप प्रयास करें। नेक्स्ट वीडियो में हम साइंस विषय से संबंधित सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना चाहिए, एसएसटी में आगे फर्स्ट ग्रेड से संबंधित जो भी विषय उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।